और दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड विशानु कुमार में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए, जब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारी वीडियो के अपडेट्स को मिस ना कर सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज़ादी की बात हो तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जिक्र न हो ऐसा भला हो सकता है। सुभाष चंद्र बोस केवल एक इंसान का नाम नहीं बल्कि यह नाम उस वीर का है जिसके रगों में केवल देशभक्ति का खून बहता था। वो भारत माँ के उन वीर सपूतों में से एक है जिनका कर्ज आज़ाद भारतवासी कभी नहीं चुका सकते। अपनी मातृभूमि गुलामी की जंजीर से आज़ाद कराने वाले के लिए खुशी से अपना लहू बहाने वाले इस लाल के बारे में आइए जानते हैं विस्तार से। पहले जानते हैं प्रारंभिक जीवन इनका। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा कटक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और माँ का नाम प्रभावती था। जानकी नाथ बोस कटक शहर के एक मशहूर वकील थे। शिक्षा का बात कर लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस एक सम्राट परिवार से थे, इसलिए उनकी अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई। इन्होंने कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में तो दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की। सन 1919 में वे भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड पढ़ने गए। इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए 1920 में लंदन आवेदन किया और इस परीक्षा में चौथा स्थान हासिल किया। लेकिन भारत माँ के इस दुलारे बेटे ने कभी जलियांवाला बाग का नरसंहार देखा तो इनका मन व्यथित हो गया और इन्होंने 1921 में प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुए शामिल। इसके बाद बोस महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। गांधी जी के निर्देशानुसार उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ काम करना शुरू किया। सन 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तब कांग्रेस के इसका विरोध किया। सन 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू जी के अध्यक्षता में हुआ था, कोलकाता में हुआ। उस दौरान गांधी जी पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे। वहीं सुभाष चंद्र बोस जी और जवाहरलाल नेहरू ने को पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हटना मंजूर ही नहीं था। अंत में यह तय किया गया कि अंग्रेज सरकार को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए 1 साल का वक्त दिया जाए। अगर 1 साल में अंग्रेज सरकार की यह मांग पूरी नहीं की तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग करेगी, परंतु अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की। इसलिए 1930 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ, वहाँ तय किया गया 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी सन 1931 को कोलकाता में राष्ट्र ध्वज फहराकर सुभाष चंद्र बोस जी ने एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। तभी पुलिसकर्मियों ने उन पर लाठी चलाई और उन्हें घायल कर जेल भेज दिया। जब वे जेल में थे तो गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया और उन्हें कैदियों को रिहा करवा दिया, लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रिहा करने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि इस विषय पर गांधी जी अंग्रेज सरकार के साथ किया समझौता तोड़ दें, लेकिन गांधी जी अपनी ओर से दिया गया वचन तोड़ने को राजी नहीं थे। अंग्रेज सरकार अपने स्थान पर अड़ी रही और भगत सिंह व उनके साथियों को फांसी दे दी गई। भगत सिंह को ना बचा पाने पर सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के और कांग्रेस से नाराज हो गए और उन्होंने अपने क्रांति 11 बार जेल भी जाना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस जी का विवाह। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी ऑस्ट्रियन पत्नी इमली शेंकल की एकमात्र संतान है। जब उनके पिता सन 1934 में वियना अपना इलाज कराने गए तब उन्हें वहाँ काफ़ी समय तक ठहरना पड़ा और उस दिनों एक किताब लिखने के लिए उन्हें अंग्रेजी जानने वाली एक महिला सचिव की ज़रूरत थी। इसके लिए उन्होंने जून 1934 में एमिली शेंकल को अपना नियुक्त कर लिया। बोस जी और एमिली एक दूसरे के नज़दीक आ गए और उन्होंने आपस में शादी कर ली। उन दोनों के बाद अगस्त 1945 में जब बोस का विमान दुर्घटना में देहांत हो गया तब अनीता, उनकी बेटी का नाम अनीता बोस, बहुत छोटी थी। दुर्घटना से पूर्व सुभाष चंद्र बोस अपनी पुत्री को देखा थे, अनीता बोस, उन्होंने ही उनका नाम रखा था। राष्ट्रीय योजना समिति। सुभाष चंद्र बोस जी को जल्द ही बंगाल अधिनियम के अंतर्गत दोबारा जेल में डाल दिया गया। इस दौरान उनको करीब 1 साल तक जेल में रहना पड़ा और बाद में बीमारी की वजह से उनको जल्द से रिहाई मिली। उनको भारत से यूरोप भेज दिया गया। वहाँ उन्होंने भारत और यूरोप के मध्य राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए कई शहरों के केंद्र स्थापित किए। उनके भारत आने पर पाबंदी होने के बावजूद वह भारत आए और परिणामतः उन्हें 1 साल के लिए जेल जाना पड़ा। 1937 के चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी 7 राज्यों में सत्ता से आई। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी को रिहा किया गया।
इसके कुछ समय बाद सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी को दोबारा अध्यक्ष चुन लिया गया। इस बार सुभाष चंद्र बोस जी का मुकाबला पट्टाभी सीतारामैया से था। सीतारामैया गांधी जी को पूरा समर्थन था और फिर भी 203 मतों से सुभाष चंद्र बोस जी चुनाव जीत गए। लेकिन गांधी जी के पट्टाभी सीतारामैया की हार को अपनी हार बताकर अपने साथियों को कह दिया कि वे सुभाष चंद्र बोस जी के तरीके से सहमत नहीं हैं तो वे कांग्रेस से हट सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस कार्यकारिणी के 14 में से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। जवाहरलाल नेहरू तट पर बने रहे और अकेले शरद बाबू सुभाष चंद्र बोस जी के साथ रहे। कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा। 1939 का वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ। इस अधिवेशन के समय सुभाष बाबू तेज बुखार से इतने बीमार हो गए थे कि उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाकर अधिवेशन में लाना पड़ा। गांधी जी स्वयं भी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं रहे और उनके साथियों ने भी सुभाष चंद्र जी का सहयोग नहीं किया। अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस ने समझौते के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन गांधी जी और उनके साथियों ने उनकी एक न मानी। परिस्थिति ऐसे बन गई कि सुभाष चंद्र बोस जी कुछ न कर पाए। आखिर में तंग आकर 29 अप्रैल 1939 को सुभाष चंद्र बोस जी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 29 अप्रैल 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक गठन। 3 मई सन 1939 को सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के अंदर ही अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की। कुछ दिन बाद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से निकाल दिया गया। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप स्वतंत्र पार्टी बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ही फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता संग्राम को अपने और अधिक तीव्र करने के लिए जन जागृति शुरू की। फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी मुख्य नेताओं को कैद कर लिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस जी को जेल में निष्क्रिय रहना नहीं चाहते थे, परंतु सरकार को उन्हें रिहा करने पर मजबूर करने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। हालत खराब होते ही सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया, मगर अंग्रेज सरकार यह भी नहीं चाहती थी कि सुभाष चंद्र बोस युद्ध के दौरान मुक्त रहे, इसलिए सरकार ने उन्हें घर के अंदर नज़रबंद कर दिया। आज़ाद हिंद फौज का गठन। 24 जनवरी 1941 को में सुभाष चंद्र बोस जी अपने घर से भागने में सफल हो गए और अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंच गए। उन्होंने ब्रिटिश राज को भारत से निकालने के लिए जर्मनी और जापान से मदद की गुहार लगाई और जनवरी 1942 में उन्होंने रेडियो बर्लिन में प्रसारण करना शुरू किया, जिससे भारत के लोगों में उत्साह बढ़ा। वर्ष 1943 में जर्मनी से सिंगापुर आए हुआ पूर्वी एशिया पहुंचकर उन्होंने रासबिहारी बोस से स्वतंत्रता आंदोलन का कमान लिया और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यह नारा इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के बाद दिया। इसके बाद से सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा जाने लगा। नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया। अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। दोनों फौजों ने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप जीत लिए। यह द्वीप आरजी हुकूमतें आज़ाद हिंद फौज के अनुशासन में रहे। नेताजी ने इन द्वीपों को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नया नाम भी दिया। अंडमान निकोबार द्वीप को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का भी नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। दोनों फौजों से मिलकर इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण किया गया, लेकिन बाद में अंग्रेजों को पलना भारी पड़ा और दोनों फौजों को पीछे हटना पड़ा। गांधी जी को राष्ट्रपिता का 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गांधी जी को संबोधित करते हुए नेताजी ने जापान से सहायता लेने का अपना कारण और आरजी हुकूमतें आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का उद्देश्य के बारे में बताया। इस भाषण के दौरान नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, तभी से गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहा जाने लगा। मृत्यु पर विवाद। ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु ताइवान में हो गई, परंतु उस दुर्घटना का कोई साक्ष्य नहीं मिल सका। सुभाष चंद्र बोस जी का मृत्यु का विवाद आज भी एक इतिहास में बड़ा संशय बनकर रह गया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में प्रमुख बातों से वंचित कराया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।